एक आईपीएस ने आखिर क्यों जान दे दी। पिछले दिनों खबर आई आईपीएस ने सुसाइड कर लिया है। यह है वो आईपीएस, इनका नाम है वाई पूरन कुमार। आईपीएस ने सुसाइड किया। आज खुद मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे। अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आईपीएस के परिवार से मिले हैं, उनके घर पहुंचे हैं, उनकी पत्नी से मिले हैं, ढाढ़स बधाया है उन्हें, क्योंकि परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। 3 दिन बीत चुके हैं, उनकी अपनी शर्तें और मांगे हैं। सरकार ने उन्हें हथियार दिए थे ताकि अपराधियों और बदमाशों को काबू में कर सकें, लेकिन उन्होंने उस हथियार का इस्तेमाल अपने ही ऊपर कर लिया और जान दे दी। सुसाइड नोट में लिख गए बड़े बड़े नामचीन अधिकारियों के नाम, एक तो नहीं पूरे 15 अधिकारियों के नाम। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे वाई पूरन कुमार, पत्नी अमनीत आईएएस अधिकारी हैं। अब अमनीत पति की अधूरी लड़ाई को पूरा करने में जुटी हैं। 3 दिन बीत गए हैं, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और ना ही पोस्टमार्टम। अमनीत ने मुख्यमंत्री को 2 टूक कह दिया है कि पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिनके नाम सुसाइड नोट में हैं। अब सीएम का माथा भन्नाया हुआ है। और अब आपको बताऊं सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ था उनके, जिसके बाद यह हड़कंप मचा है। पूरन कुमार साहब 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पत्नी अमनीत कुमार भी आईएएस अधिकारी हैं। 7 अक्टूबर को गोली मारकर खुदकुशी की। सुसाइड से पहले 9 पन्नों का खत लिखा। सुसाइड नोट में कई अफसरों के नाम लिखे। जिस वक्त खुदकुशी की पत्नी उनकी जापान में थी। सुसाइड नोट और वसीयत अपनी पत्नी को भेजा। सुसाइड नोट में अपने साथ हुई प्रताड़ना की कहानी सुनाई। आखिरी पन्ने में पत्नी के नाम वसीयत लिखी। ये नोट इंग्लिश में टाइप किया गया और आखिर में हरे पेन से हस्ताक्षर किए गए। खुदकुशी के नोट में 3 आईएएस और 12 आईपीएस अफसरों के नाम। 4 अफसर रिटायर हो चुके हैं, वहीं 11 अभी भी तैनात हैं। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के भी नाम हैं। आखिरी पैराग्राफ में डीजीपी और रोहतक के एसपी का नाम लिखा गया है। पूरन कुमार ने लिखा है, डीजीपी ने रोहतक एसपी को ढाल बनाया और मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, जातिवाद के कारण प्रताड़ना झेल रहा हूं। और इतना ही नहीं, उनकी पत्नी ने भी बाकायदा शिकायत की है, चिट्ठी लिखी है। तो वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उनकी पत्नी ने जो लिखा है, उनकी कुछ मांगे हैं और उनका कहना है कि उनकी ये मांगे मानी जानी चाहिए और उसके बाद ही पति आईपीएस पति का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए जरा उनकी मांग क्या है। छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर। यह एक्शन हो सकता है, सरकार ले सकती है, क्योंकि उन पर आरोप लगाए थे आईपीएस साहब ने खुदकुशी से पहले। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजाडिया पर भी कार्रवाई हो सकती है। आज दोपहर आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से मुख्यमंत्री मिले थे और आईपीएस पूरन की पत्नी और सीएम के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। पूरन कुमार की पत्नी ने सीएम को 2 पन्नों की शिकायत सौंपी है। सीएम से पूरन की पत्नी अमनीत ने कहा, यह सुसाइड नहीं मर्डर है। तीसरे दिन भी आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया। सुसाइड में जिन अफसरों के नाम उन पर एफआईआर हो, पत्नी की मांग है आरोपियों को सस्पेंड किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। दोनों बेटियों को स्थायी सुरक्षा दी जाए, परिवार की गरिमा और अधिकारों की रक्षा हो, यह उनकी पत्नी की मांग है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। 8 या 9 पेज का उन्होंने एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने प्रताड़ना के विषय में बात की, क्योंकि जाति उनकी दलित है तो इसलिए उनके साथ प्रताड़ना हुई। ये एक अलग मुद्दा नहीं है, ये कई मुद्दे एक के बाद एक लगातार आपको उदाहरण मिल रहे हैं। ये स्थिति इस देश की पिछले 10-11 साल में इसलिए हुई क्योंकि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भाजपा ने हर जगह विवाद पैदा करने की कोशिश की। जहां इस देश को सिर्फ संवाद से चलाया जा सकता है, वहां विवाद पैदा करोगे तो यही होगा। हरियाणा में भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है। आप सोचिए, इतने बड़े पद पे बैठे हुए एक दलित समाज के एक व्यक्ति को इतना प्रताड़ित कर दिया जाना कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। ये अपने आप में दिखाता है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां वहां दलित और पिछड़े समाज की कोई सुनवाई नहीं है। उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। मैं तो ये मांग करूंगा कि बहुत सघन इसकी जांच होनी चाहिए।